इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं ना, जिन्हें सुनते ही डर और खौफ की तस्वीरें दिमाग में घूमने लगती हैं। और शायद ही कोई नाम चंगेज खान से ज्यादा ताकतवर हो। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसका साम्राज्य दुनिया के आधे हिस्से पर फैला था। लेकिन क्या वो सिर्फ वही राक्षस है जिसके बारे में हमने किताबों में पढ़ा है, एक बेरहम कातिल? या फिर सच्चाई कुछ और है, कुछ ज्यादा पेचीदा, जो शायद सदियों की कहानियों के नीचे कहीं दब गई है? आज हम इसी नकाब को हटाने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक तरफ तो हमें बर्बरता की कहानियां सुनने को मिलती हैं, खून खराबा, तबाही। लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग ही कहानी उभर कर सामने आती है, कानून की, एक सिस्टम की और एक ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क की। तो चंगेज खान की असली विरासत क्या है? शायद इन दोनों के बीच कहीं छुपी हुई है। तो इस इंसान के पीछे का सच जानने के लिए हमें उस दुनिया में वापस जाना होगा जिसने उसे बनाया, मंगोलिया के वो विशाल बेरहम मैदान जहां एक किवदंती ने जन्म लिया था। चंगेज खान का असली नाम था तेमुजिन। उसका जन्म हुआ था 1162 में, मंगोलिया के उन ठंडे, सूखे और बेहद मुश्किल हालात वाले मैदानों में। ये एक ऐसी जगह थी जहां सिर्फ जिंदा रह जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी। उसका बचपन बहुत ही भयानक था। सोचिए, पिता का कत्ल हो गया, उसके अपने ही कबीले ने पूरे परिवार को छोड़ दिया, गरीबी और भुखमरी का सामना करना पड़ा। लेकिन इसी आग में तपकर उसने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा, एक ऐसा सबक जिसने उसकी किस्मत लिख दी। एक हो जाओ वरना मारे जाओगे। और उसी ठुकराए हुए लड़के के अंदर से एक जबरदस्त महत्वाकांक्षा ने जन्म लिया। वो एक आउटकास्ट से एक यूनिफायर बना, जिसने आपस में लड़ने वाले कबीलों को एक साथ लाना शुरू किया। और 1206 तक उसने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। सारे मंगोल कबीलों को एक झंडे के नीचे ले आया। तेमुजिन अब नहीं रहा, अब जन्म हुआ था चंगेज खान का। तो अब सवाल ये उठता है कि उसने अपना साम्राज्य फैलाया कैसे? देखिए, ये सिर्फ ब्रूट फोर्स का खेल नहीं था। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, जहां खून और व्यवस्था दोनों साथ साथ चलते थे। उसकी जो जीत की पॉलिसी थी वो बहुत ही सीधी और क्रूर थी। उसने दुनिया के सामने बस एक सीधा सा विकल्प रखा, जो मेरे साथ है वो मेरा भाई है, जो मेरे खिलाफ है उसे मिटा दिया जाएगा। चॉइस लोगों की थी, नतीजा भी उन्हीं का। उसका साम्राज्य बनाने का फॉर्मूला आप कह सकते हैं 4 हिस्सों में था। पहला, सभी कबीलों को एक डिसिप्लिन कमांड के तहत एकजुट करो। दूसरा, दुश्मनों से वफादारी मांगो या फिर उन्हें पूरी तरह तबाह कर दो। तीसरा, जिन लोगों को जीता है उनके स्किल्स को अपने एम्पायर में शामिल करो। और आखिर में उस जीती हुई जमीन पर कानून, व्यापार और एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाओ। और यहीं पर हम उसकी विरासत के सबसे बड़े विरोधाभास या कहें पैराडॉक्स को देखते हैं। हाँ, ये सच है कि शहर जला दिए गए, सल्तनतें धूल में मिला दी गईं, लेकिन उसे राख के ढेर से कुछ ऐसा निकला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सुरक्षित ट्रेड रूट्स, एक भरोसेमंद पोस्टल सिस्टम और एक यूनिफाइड लीगल कोड। यानी तबाही के बीच से एक नया ऑर्डर पैदा हुआ, क्योंकि उस बेरहम योद्धा के नकाब के पीछे एक बहुत ही शानदार एडमिनिस्ट्रेटर भी छिपा था। ये चंगेज खान का वो पहलू है जिसे इतिहास अक्सर नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन सच तो ये है कि ये उसकी कामयाबी के लिए उतना ही ज़रूरी था। उसके साम्राज्य की नींव थी यासा नाम का एक लीगल कोड। अब ये सिर्फ कुछ नियमों की किताब नहीं थी, ये एक यूनिफाइंग फोर्स थी जिसने उसके विशाल साम्राज्य में रहने वाले हर इंसान के लिए साफ साफ कानून और सजा तय कर दी थी। ये उसके एम्पायर की रीढ़ की हड्डी थी। यासा के कुछ कानून तो अपने वक्त से बहुत आगे थे। जैसे चोरी की सजा मौत थी, जिससे क्राइम लगभग खत्म ही हो गया। हर किसी को, चाहे वो मुस्लिम हो, बौद्ध हो या ईसाई, पूरी धार्मिक आज़ादी दी गई थी। और जो डिप्लोमैट्स और व्यापारी थे उन्हें पूरी प्रोटेक्शन दी जाती थी। और इसका नतीजा, एक क्रांति। सिल्क रोड, जो कभी लुटेरों की वजह से बेहद खतरनाक माना जाता था, उसका मानो पुनर्जन्म हो गया। चंगेज खान के राज में वो इतिहास का सबसे सेफ और सबसे बिजी ट्रेड रूट बन गया, जहां सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि आइडियाज भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ये एक जबरदस्त बदलाव था। उसने सदियों से चली आ रही कबीलाई व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका। अब ताकत खून या खानदान से नहीं बल्कि काबिलियत और हुनर से मिलती थी। लॉयल्टी अब कबीले के लिए नहीं थी, लॉयल्टी पूरे साम्राज्य के लिए थी। उसने एक राष्ट्र बनाया जहां पहले सिर्फ आपस में लड़ने वाले गुट हुआ करते थे।
तो अब हम आते हैं उस आखिरी सवाल पर। इतिहास आखिर चंगेज खान को देखता कैसे है? उसकी विरासत की ये जो दो बिल्कुल अलग-अलग चेहरे हैं, ये हमें क्या बताते हैं? एक बहुत पुरानी कहावत है, इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं। लेकिन चंगेज खान के मामले में कहानी थोड़ी अलग है। उसका इतिहास अक्सर हारने वालों ने लिखा है। उसकी कहानी को उसके दुश्मनों की कलम ने शक्ल दी है। और इसका नतीजा ये हुआ कि वेस्टर्न हिस्ट्री उसे एक राक्षस, एक बर्बर हमलावर के तौर पर देखती है। लेकिन अगर आप मंगोलिया जाएं, तो वहां आपको एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। वहां के लिए वो एक फाउंडिंग फादर हैं, एक नेशन बिल्डर हैं, जिसने बिखरे हुए कबीलों को एक गौरवशाली पहचान दी। तो फिर सच्चाई क्या है? शायद सच्चाई ये है कि वो दोनों था। वो एक विनाशक था और वो एक निर्माता भी था। उसकी असली विरासत इसी विरोधाभास में है कि ये दोनों बातें एक ही वक्त में सच हो सकती हैं। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या एक नया ऑर्डर बनाने के लिए विनाश जरूरी है? क्या एक नई दुनिया को जन्म देने के लिए पुरानी दुनिया का जलना जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास नहीं देता। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है।